मेरा नाम पाउलो कोएल्हो है। मैं ब्राज़ील का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म रियो डी जनेरो में हुआ था। बचपन से ही मेरे भीतर एक बेचैनी थी। मैं कुछ अलग करना चाहता था, लिखना चाहता था, कहानियाँ कहना चाहता था, लेकिन रास्ता इतना सीधा नहीं था। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं एक सुरक्षित और सम्मानजनक पेशा अपनाऊं। इसी कारण मुझे इंजीनियरिंग और फिर कानून की पढ़ाई के लिए भेजा गया, लेकिन मेरा मन वहाँ कभी नहीं लगा। मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा भटकाव में बीता। मैंने संगीत लिखा, थिएटर किया, यात्राएं की, कई बार असफल हुआ, कई बार टूट गया। यहाँ तक कि कुछ समय के लिए मुझे मानसिक अस्पताल में भी रहना पड़ा। लेकिन इन सब अनुभवों ने मुझे जीवन को समझना सिखाया। मुझे ये एहसास हुआ कि हर इंसान के भीतर एक सपना होता है, एक पुकार होती है, जिसे मैं व्यक्तिगत किंवदंती कहता हूँ। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं सिर्फ कहानी ना कहूँ, बल्कि जीवन का सत्य सरल शब्दों में लोगों तक पहुँचा सकूँ। द एल्केमिस्ट इसी कोशिश का परिणाम है। ये एक साधारण से चरवाहे की कहानी है, लेकिन असल में ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को ढूंढ रहा है। अब मैं आपको उस लड़के से मिलवाता हूँ। उसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो अंडालुसिया का एक साधारण चरवाहा है। वो भेड़ों के साथ पहाड़ियों में घूमता है, खुले आकाश के नीचे सोता है। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, उसे आज़ादी पसंद है। उसके माता पिता चाहते थे कि वो पादरी बने, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने तय किया कि वो दुनिया को देखेगा, लोगों को जानेगा, और यही कारण था कि वो चरवाहा बना। एक दिन सैंटियागो एक पुराने गिरजाघर के खंडहर में सोया हुआ था। उसी जगह पर एक गूलर का पेड़ उगा हुआ था। रात को उसने एक अजीब सपना देखा। ये सपना उसने पहले भी देखा था। सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिडों तक ले जाता है और कहता है कि वहां उसके लिए खजाना दफन है। सैंटियागो जब नींद से जागा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सपने को नज़रअंदाज करना चाहता था, लेकिन सपना बार बार लौट रहा था। उसे लगने लगा कि ये कोई साधारण सपना नहीं है। उसी दिन वो एक जिप्सी औरत से मिलता है जो सपनों की व्याख्या करती है। वो औरत सैंटियागो की बात ध्यान से सुनती है और कहती है कि उसे मिस्र जाना चाहिए। वो कहती है कि सपनों की भाषा सीधी होती है। अगर सपना खजाने की बात कर रहा है तो खजाना सच में कहीं मौजूद है। बदले में वो औरत खजाने का 10वां हिस्सा मांगती है। सैंटियागो को विश्वास नहीं होता। उसे डर लगता है। वो सोचता है कि क्या वो सब कुछ छोड़कर एक अनजान देश की ओर निकल सकता है, लेकिन उसके भीतर कहीं कुछ हिलने लगता है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो आदमी खुद को सालेम का राजा बताता है। उसका नाम मेल्कीसेदेक है। वो सैंटियागो की जिंदगी के बारे में वो बातें जानता है जो किसी और को नहीं पता हो सकती। वो बूढ़ा आदमी उसे व्यक्तिगत किंवदंती के बारे में बताता है। वो कहता है कि हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन ज्यादातर लोग डर के कारण या समाज के दबाव में उस रास्ते से हट जाते हैं। वो राजा कहता है कि जब तुम सच में किसी चीज को पाना चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने में लग जाती है, लेकिन रास्ते में परीक्षाएं होती हैं ताकि ये देखा जा सके कि तुम अपने सपने के योग्य हो या नहीं। राजा सैंटियागो को 2 पत्थर देता है, उरीम और थुमीम। वो कहता है कि जब निर्णय लेना मुश्किल हो तो ये पत्थर संकेत देंगे। सैंटियागो अपनी भेड़ों को बेच देता है। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में अब एक नई आग जल रही थी। वो अपने सपने के पीछे चल पड़ा। वो अफ्रीका पहुंचता है, टैंजियर शहर में। वहां की भाषा अलग है, लोग अलग हैं, माहौल अलग है, और वहीं उसके साथ धोखा होता है। उसकी सारी जमा पूंजी चोरी हो जाती है। वो अकेला रह जाता है, निराश, डरा हुआ। वो सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो वापस लौटने का मन बनाता है, लेकिन फिर वो अपने भीतर झांकता है। वो समझता है कि अगर वो अब हार मान लेगा तो जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वो एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। वहां वो मेहनत करता है, नई तरीके सुझाता है, दुकान को सफल बनाता है और धीरे धीरे पैसे जमा करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह होती है कि वो सीखता है। वो सीखता है कि हर कठिनाई किसी न किसी सबक के साथ आती है। वो सीखता है कि डर असली दुश्मन है। जब सैंटियागो ने उस बूढ़े राजा से बात की जिसने खुद को सालेम का राजा बताया, तब सैंटियागो के भीतर कुछ बदल चुका था। राजा ने उससे कहा कि हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी असली मंजिल को पहचान सकता है, वही मंजिल जिसे मैं व्यक्तिगत किंवदंती कहता हूँ। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सैंटियागो भी वही कर रहा था जो दुनिया चाहती थी। वो भेड़े चराकर संतुष्ट था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं मिस्र के पिरामिडों का सपना धड़क रहा था। राजा ने उसे 2 पत्थर दिए, उरीम और थुमीम। ये पत्थर उसे सही और गलत के बीच फर्क समझाने के लिए थे, लेकिन असली बात पत्थरों में नहीं थी। असली बात उस भरोसे में थी जो सैंटियागो के भीतर पैदा हो चुका था, भरोसा अपने सपने पर। राजा ने कहा कि जब तुम सच में किसी चीज को पाने की इच्छा करते हो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करती है।
ये वाक्य केवल कहानी का हिस्सा नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। राजा के जाने के बाद सैंटियागो ने फैसला कर लिया कि वो अपने सपने को छोड़कर नहीं जाएगा। उसने अपनी भेड़ों को बेच दिया। यह आसान नहीं था, क्योंकि वे भेड़ें उसका सुरक्षित संसार थीं, लेकिन सपना हमेशा सुरक्षा से बाहर शुरू होता है। सैंटियागो अफ्रीका की ओर रवाना हुआ। टैरिफा से उसने एक जहाज पकड़ा और टैंजियर पहुंच गया। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा जोखिम था। वो भाषा नहीं जानता था, लोग अजनबी थे, जमीन अलग थी, और सबसे बड़ा डर ये था कि अगर सपना झूठा निकला तो क्या होगा। टैंजियर में उसके साथ धोखा हुआ। एक लड़के ने उसकी सारी जमा पूंजी चुरा ली। सैंटियागो अकेला रह गया, बिना पैसे के, बिना किसी सहारे के। ये वही पल था जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जब इंसान सपना देखता है तो जीवन पहले उसकी परीक्षा लेता है। ये देखता है कि क्या वो सच में उस सपने के काबिल है। सैंटियागो रोया। उसने समुद्र की ओर देखा और भगवान से सवाल किया। उसने कहा कि मैंने अपना सपना पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में मुझे क्या मिला। लेकिन इसी पल उसने एक और बात भी महसूस की। अगर वो वापस जाना चाहे तो भी अब उसके पास कुछ नहीं था। आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। वो एक कांच की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार थका हुआ और निराश इंसान था। वर्षों से वो उसी दुकान में बैठा था, लेकिन उसने कभी अपने सपने पूरे नहीं किए थे। उसका सपना था मक्का जाना, लेकिन वो हमेशा कहता रहा कि अभी समय नहीं है। सैंटियागो ने दुकान में काम करने की पेशकश की। दुकानदार ने हामी भर दी। धीरे धीरे सैंटियागो ने दुकान की हालत बदल दी। उसने नए तरीके सुझाए, कांच को साफ किया, ग्राहकों को चाय पिलाने का विचार दिया। दुकान चलने लगी, पैसे आने लगे। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, सपना सिर्फ मंजिल नहीं सिखाता, वो रास्ते में इंसान को बेहतर बनाता है। सैंटियागो का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने दोबारा पैसे जमा कर लिए, लेकिन दुकानदार वहीं रुक गया। उसके पास अब मक्का जाने के लिए पैसा था, फिर भी वो नहीं गया, क्योंकि सपना पूरा हो जाने का डर उससे बड़ा था। वो डरता था कि अगर सपना पूरा हो गया तो उसके पास जीने के लिए क्या बचेगा। सैंटियागो ये समझ गया कि कुछ लोग सपनों को जीने से ज्यादा उनके सपने देखने में सुरक्षित महसूस करते हैं। उसने फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने ऊंटों के कारवां के साथ रेगिस्तान की यात्रा शुरू की। रेगिस्तान बाहरी नहीं था, वो भीतर का भी था, जहां इंसान अकेला होता है, जहां डर और विश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। यात्रा करते करते वे एक ओएसिस पहुंचे। यही वो जगह थी जहां सैंटियागो की जिंदगी एक बार फिर से बदलने वाली थी। जब सांतियागो ने उस छोटे से शहर को छोड़ा तो उसके दिल में अजीब सा मिश्रण था। एक ओर डर था कि पता नहीं आगे क्या होगा, और दूसरी ओर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। मैं अक्सर कहना चाहता हूं कि जब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य की ओर पहला कदम बढ़ाता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करने लगती है। सांतियागो के साथ भी यही हो रहा था। वो अफ्रीका की धरती पर पहली बार चला था। टैंजियर का शहर उसके लिए पूरी तरह नया था। नई भाषा, नए चेहरे, नए रंग और नई गंधे। वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन भीतर से थोड़ा डरा हुआ भी था। उसने सोचा था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि शुरुआत इतनी कठिन होगी। भीड़ भरे बाजार में घूमते हुए वो एक लड़के से मिला, जिसने उसकी मदद करने का वादा किया। सांतियागो ने उस पर भरोसा किया और अपना सारा पैसा उसे दे दिया ताकि वो उसे मिस्र की ओर जाने का रास्ता दिखा सके। लेकिन कुछ ही समय में वो लड़का भीड़ में गायब हो गया और सांतियागो अकेला रह गया। उसका सारा पैसा चला गया था। वो एक पत्थर की दीवार के पास बैठ गया और लंबे समय तक कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोया नहीं। उस पल में उसने अपने दिल में एक सवाल किया कि क्या उसने गलती कर दी? क्या सपना देखना और उस पर भरोसा करना मूर्खता थी? क्या उसके पिता सही थे जब उन्होंने कहा था कि स्थिर जीवन ही सबसे अच्छा होता है? लेकिन फिर उसने अपने भीतर एक आवाज सुनी, वही आवाज जो उसे भेड़ों से आगे ले गई थी, वही आवाज जो उसे सपने दिखाती थी। उसने खुद से कहा कि वो अब भी जीवित है, उसके पास हाथ पैर हैं और उसके पास सीखने की क्षमता है, और यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। उसने वहीं से एक नया फैसला लिया। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा, चाहे जो हो जाए। वो अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पीछा करना नहीं छोड़ेगा। उस समय उसे समझ में आया कि जीवन हमें कठिनाइयां इसलिए देता है ताकि हम मजबूत बन सकें। थोड़ी ही दूर पर उसे एक क्रिस्टल की दुकान दिखाई दी। दुकान पुरानी थी और वहां ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में थकान और इंतजार दोनों साफ दिखते थे। सांतियागो ने उससे काम मांगा। पहले तो बूढ़े आदमी ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसने सांतियागो को एक मौका दिया। सांतियागो ने दुकान साफ की, क्रिस्टल के बर्तनों को चमकाया और ग्राहकों से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे दुकान में फिर से रौनक आने लगी।
सांतियागो ने नए नए विचार दिए, जैसे क्रिस्टल के गिलास में चाय बेचना। ये विचार पहले किसी ने नहीं सोचा था। इससे दुकान की आमदनी बढ़ने लगी। मैं यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि जब इंसान दिल से काम करता है और पूरे मन से किसी जगह को अपनाता है, तो वही जगह उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। सांतियागो ने उस दुकान में सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि जीवन के कई सबक भी सीखे। उसने सीखा कि डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। दुकान का मालिक भी अपने सपने देखता था। वो मक्का जाना चाहता था, लेकिन उसने कभी कदम नहीं बढ़ाया। वो सिर्फ सपना देखता रहा। सांतियागो ने समझ लिया कि सपना देखना और सपना जीना दो अलग बातें हैं। लगभग 1 साल बाद सांतियागो के पास फिर से इतना पैसा हो गया कि वो चाहे तो स्पेन लौट सकता था और पहले से भी ज्यादा भेड़ें खरीद सकता था। लेकिन उसके दिल में अब वही सपना फिर से जाग चुका था। मिस्र के पिरामिड, खजाना और उसकी व्यक्तिगत किंवदंती। उसने दुकान के मालिक से विदा ली। बूढ़े आदमी की आंखों में गर्व और थोड़ी सी उदासी थी। सांतियागो जानता था कि वो अब पीछे नहीं लौटेगा। वो रेगिस्तान की ओर बढ़ चला। रेगिस्तान एक अजीब जगह होती है, बाहर से खाली और शांत, लेकिन भीतर से रहस्यों से भरी हुई। सांतियागो एक कारवां के साथ चल पड़ा। वहां उसने एक अंग्रेज व्यक्ति से मुलाकात की, जो कि कीमिया विद्या यानी एल्केमी सीखने के लिए यात्रा कर रहा था। वो सोने बनाने की कला के पीछे भाग रहा था, जबकि सांतियागो जीवन के अर्थ को समझने के पीछे। उन दोनों के बीच बातचीत होती रही। अंग्रेज किताबों से सीखता था, जबकि सांतियागो दुनिया को देखकर सीखता था। मैं यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि ज्ञान पाने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन सबसे सच्चा रास्ता वही होता है जो दिल से होकर गुजरता है। रेगिस्तान में चलते हुए सांतियागो ने हवा की आवाज सुनी, रेत की भाषा समझने की कोशिश की और आसमान के संकेतों को पढ़ना सीखा। उसे एहसास होने लगा कि पूरी प्रकृति एक ही भाषा बोलती है, वही भाषा जो दिल से समझी जाती है। और इसी रेगिस्तान के बीच उसकी यात्रा उसे उस व्यक्ति के करीब ले जा रही थी, जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस कीमियागर की ओर, जो उसे बताएगा कि असली खजाना क्या होता है और इंसान को अपने डर से कैसे ऊपर उठना चाहिए। अब मैं तुम्हें उस यात्रा के अगले चरण में ले चलता हूं, जहां सांतियागो पहली बार सच में यह समझने लगता है कि दुनिया केवल आंखों से देखने की चीज नहीं है, बल्कि उसे दिल से भी पढ़ा जा सकता है। जब वो लड़का रेगिस्तान में कारवां के साथ आगे बढ़ रहा था, तो हर रात रेत पर बैठकर वो आकाश को देखता था। सितारों की भाषा अब उसे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी। वो महसूस करने लगा था कि जब इंसान अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से बढ़ता है, तो पूरी कायनात उसके साथ चलने लगती है। कारवां में अलग अलग तरह के लोग थे। कोई व्यापार के लिए जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने, कोई किसी डर से भाग रहा था। लेकिन सांतियागो इन सब से अलग था। वो किसी चीज से भाग नहीं रहा था, बल्कि किसी चीज की ओर बढ़ रहा था। यही फर्क उसे खास बनाता था। वो रोज अपने दिल से बात करता था और उसका दिल उसे बार बार चेतावनी देता था कि आगे रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वही दिल उसे हिम्मत भी देता था कि खजाना उसी रास्ते पर है। रेगिस्तान सांतियागो के लिए एक शिक्षक बन गया था। दिन में जलती हुई धूप उसे धैर्य सिखाती थी और रात की ठंड उसे सहनशीलता। हर सुबह जब वो सूरज को उगते देखता था, तो उसे लगता था जैसे सूरज भी अपना निजी लक्ष्य पूरा करने के लिए हर दिन निकलता है। वो सोचता था कि अगर सूरज अपने रास्ते से नहीं भटकता, तो फिर इंसान क्यों भटके। इसी यात्रा के दौरान सांतियागो की मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। ये आदमी किताबों में डूबा रहता था और एल्केमी के रहस्यों को समझना चाहता था। वो हर समय पढ़ता रहता था और रेगिस्तान की तरफ बहुत कम ध्यान देता था। सांतियागो ने उससे दोस्ती की और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। अंग्रेज शब्दों और सिद्धांतों के सहारे सच को समझना चाहता था, जबकि सांतियागो अनुभव और संकेतों के जरिए सीख रहा था। यही फर्क दोनों को एक दूसरे से जोड़ता भी था और अलग भी करता था। मैं यहां तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता। किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन चलना खुद ही पड़ता है। सांतियागो ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी। वो रेगिस्तान की हर हलचल को ध्यान से देखता था, हवा की दिशा, ऊंटों की चाल और लोगों की आंखों में छिपे डर को भी। उसे महसूस होने लगा था कि सब कुछ एक ही भाषा में बात कर रहा है। जब कारवां एक नखलिस्तान के पास पहुंचा, तो वहां जीवन की हरियाली देखकर सांतियागो चकित रह गया। चारों तरफ खजूर के पेड़, पानी और सैकड़ों लोग थे। यहां उसे पहली बार लगा कि मंजिल के करीब पहुंचकर भी इंसान को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा आराम के रूप में आता है। यहीं पर सांतियागो की मुलाकात फातिमा से होती है। फातिमा की आंखों में रेगिस्तान की गहराई थी और उसकी मुस्कान में शांति। सांतियागो को पहली नजर में ही एहसास हो गया कि ये प्रेम उसके निजी लक्ष्य के रास्ते में रुकावट नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है।
फातिमा ने भी उसे समझा और कहा कि अगर वो अपने खजाने की तलाश में गया तो वो उसका इंतजार करेगी। ये प्रेम स्वामित्व नहीं बल्कि विश्वास पर आधारित था। मैं तुम्हें यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि सच्चा प्रेम कभी भी तुम्हारे सपनों को बांटता नहीं है, वो तुम्हें और मजबूत बनाता है। सांतियागो ने ये बात अपने दिल में उतार ली और उसने तय किया कि वो अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़कर नहीं रुकेगा। नखलिस्तान में रहते हुए सांतियागो को एक दर्शन होता है। वो देखता है कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है। उसने ये बात मुखिया को बताई। शुरू में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बाद में उसकी बात सच साबित हुई। इस घटना के बाद लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। वो अब केवल एक चरवाहा नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया था जो दुनिया की भाषा समझने लगा था। यहाँ सांतियागो की मुलाकात एल्केमिस्ट से होती है, एक रहस्यमय व्यक्ति जो कम शब्दों में गहरी बातें करता था। उसने सांतियागो को बताया कि खजाना पाने के लिए डर को पीछे छोड़ना जरूरी है। उसने कहा कि जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता। अब सांतियागो की यात्रा अपने सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में पहुंच चुकी थी। आगे का रास्ता और भी खतरनाक था, लेकिन उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो जान गया था कि खजाना केवल सोना नहीं है, बल्कि वो इंसान जो वो इस यात्रा में बन चुका है। अब मैं तुम्हें उस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर ले चलता हूं, जहां कहानी सिर्फ एक चरवाहे की नहीं रह जाती, बल्कि हर उस इंसान की हो जाती है जो अपने सपनों से डरता है और फिर भी उन्हें पाने के लिए चल पड़ता है। मैं बताता हूं कि कैसे सैंटियागो रेगिस्तान के बीच उस कबीले में पहुंचता है जहां युद्ध का साया है। वहां हर चीज अनिश्चित है, लोग डरे हुए हैं, किसी को नहीं पता कि अगला पल जीवन देगा या मृत्यु। लेकिन यही अनिश्चितता जीवन की सच्चाई है। मैं चाहता था कि पाठक समझें कि जब इंसान खतरे के बीच भी अपने उद्देश्य को नहीं भूलता, तभी वो सच में जीता है। इसी कबीले में सैंटियागो को बताया जाता है कि उसे हवा बनना होगा। ये सुनकर वो खुद भी चौंक जाता है। वो सोचता है कि एक साधारण इंसान हवा कैसे बन सकता है। लेकिन मैं यहाँ ये दिखाना चाहता था कि असंभव वही चीज़ होती है जिस पर इंसान ने अभी तक विश्वास करना नहीं सीखा। सैंटियागो पहले रेत से बात करता है। रेत उसे बताती है कि वो सिर्फ हवाओं के सहारे चलती है। फिर वो हवा से बात करता है। हवा कहती है कि वो रेगिस्तान की ताकत है, लेकिन वो भी सूरज के बिना कुछ नहीं। अंत में सैंटियागो सूरज से बात करता है। सूरज उसे सिखाता है कि इस दुनिया की हर चीज एक ही आत्मा से बनी है। यहां मैं तुम्हें यह समझाना चाहता था कि जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो वो पूरी कायनात से जुड़ जाता है। फिर कोई दीवार नहीं रहती, कोई सीमा नहीं रहती। इंसान और प्रकृति एक हो जाते हैं। जब सैंटियागो हवा बन जाता है तो कबीले के लोग डर और हैरानी से उसे देखते हैं, लेकिन असल में ये चमत्कार बाहर नहीं, उसके अंदर हुआ होता है। उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली होती है, और यही सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद सैंटियागो फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो जानता है कि उसका दिल कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा। वो जानता है कि अगर वो सच्चे मन से कुछ चाहता है तो पूरी दुनिया उसकी मदद करने लगती है। अंत में वो पिरामिड्स तक पहुंचता है, वही जगह जिसके सपने उसने देखे थे। लेकिन वहां उसे खजाना नहीं मिलता, वहां उसे लूट लिया जाता है, उसे मारा जाता है। और उसी पीड़ा के बीच उसे एक और इंसान से पता चलता है कि असली खजाना कहीं और है। वो आदमी उसे बताता है कि उसने भी एक सपना देखा था, एक पुराने गिरजाघर के पास एक पेड़ के नीचे खजाने का सपना। और वही गिरजाघर, वही पेड़ सैंटियागो का शुरुआती स्थान था। यहां मैं ये कहना चाहता था कि कई बार इंसान पूरी दुनिया घूम आता है, लेकिन जो वो ढूंढ रहा होता है वो उसके पास ही होता है। यात्रा जरूरी होती है ताकि इंसान उस सच्चाई को समझ सके। सैंटियागो वापस लौटता है, उसी गिरजाघर के पास, उसी पेड़ के नीचे, और वहां उसे असली खजाना मिलता है, सोना और जवाहरात। लेकिन उससे भी बड़ा खजाना वो ज्ञान है जो उसने यात्रा में पाया। अंत में वो फातिमा को याद करता है। वो जानता है कि सच्चा प्रेम कभी किसी के सपनों को रोकता नहीं। सच्चा प्रेम इंतजार करता है, विश्वास करता है। मैं इस कहानी के माध्यम से तुम्हें यह बताना चाहता था कि अपने सपनों से भागो मत। डर लगना स्वाभाविक है, असफल होना भी स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुमने अपने दिल की आवाज को दबा दिया तो जीवन बस एक समझौता बनकर रह जाएगा। द एल्केमिस्ट की ये यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन असल में ये हर उस इंसान की यात्रा की शुरुआत है जो इसे पढ़ता है। अगर इस कहानी के बाद भी तुम अपने सपने को पहचान सको, उस पर विश्वास कर सको और उसके लिए एक कदम आगे बढ़ा सको, तो समझना कि ये किताब अपना काम कर चुकी है।